हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, आज फिर एक नए कंसेप्ट की चर्चा करनी है। अभी बेटा हम दो तीन कंसेप्ट नए सीख भी चुके हैं और बेटा दो तीन नए कंसेप्ट इन प्रोसेस भी हैं। ठीक है ना जी। मैंने बीच में आपसे बात कर लिया एक दिन लगाकर बेटा कि जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे खर्चे एसेट है। ठीक है ना। चेक से पे करा कुछ अमाउंट कैश पे करा, ऐसे उसने परेशान करने की भी कोशिश करी। बीच में एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आया कि आपने गुड्स परचेज किया, कैरेज पे करी। सर, गुड्स पे किया और कैरेज पे करी ये बिल्कुल अलग चीज है, और मशीनरी परचेज करी और कैरेज पे करी बिल्कुल अलग चीज है। जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे खर्चे एसेट्स हैं। ये बात गुड्स पे नहीं लगती कि जब तक गुड्स पुट टू यूज नहीं होता तब तक के सारे खर्चे गुड्स हैं। याद होगी बात आपको। फिर बाबू हमने एक दिन लगाकर ये भी चर्चा कर ली है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को, प्रीपेड एक्सपेंडिचर को, एक्रीव्ड इनकम को, अनएक्रीव्ड इनकम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये भी बात कर लिया। एक दिन बेटा हमने बात कर लिया बैड डेट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बैड डेट रिकवर्ड हो जाए तो उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये भी बात कर लिया। और पिछले 3 से 4 दिन में मैंने 3 से 4 नए कंसेप्ट करा दिए हैं। आज फिर एक और नया कंसेप्ट है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं खराब नहीं करोगे। जर्नल एंट्री खराब हो गई ना बेटा। अगले चैप्टर में मैंने ये कहना कि ये जर्नल एंट्री थी, आप सोचते रहना। सोचने वाले तो जर्नल एंट्री सोचते रहेंगे बेटा, पिछला सारा उड़ता रहेगा। जिसको जर्नल एंट्री आती है चलेगा चैप्टर उसका ही। बिल्कुल क्लियर बात, स्पष्ट साफ शब्दों में कहना। जर्नल एंट्री नहीं आती, कोई नहीं चैप्टर चलने वाला आगे। आराम कर लो, अब थोड़े दिन और करने हैं तो जिसको। गणेश भाई, आराम की तो जरूरत होती है आदमी को। 5 दिन ट्रिप से हो क्या है, 5-7 दिन का और आराम चाहिए होता है। सारा ही हो जाएगा आराम। एक अक्षर नहीं समझ में आएगा। चलो गए बाबू, एग्जाम्पल लिखना शुरू करना आज का। फर्स्ट एग्जाम्पल, बस बेटा आवाज ना आए। लो बेटा, फटाफट से नोट डाउन करो चारों ट्रांजेक्शन स्पीड। तो प्यारे बच्चों, समझते हैं सब। बाबू बिल्कुल नया कंसेप्ट है। ठीक है ना जी। थोड़ी सी बात मैं इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन की भी करूंगा। ठीक है जी। ऐसा हो सकता है बेटा ये 4 जर्नल एंट्री को मुझे क्लियर करने में 20 से 22 मिनट लग जाए। ठीक है जी। सब सामने देखते रहना। और ये भी बता देता हूँ बेटा, फर्स्ट और थर्ड ट्रांजेक्शन आपके लिए कोई नई ट्रांजेक्शन नहीं है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन यही सीखी होगी और अगले 2-3 दिन में ये भी सीखी होगी। आओ प्यारे बच्चों, खैर समझते हैं इस चीज को, क्या चीज है। सब सामने देख रहे हैं, आप कुछ भी नहीं लिख रहे, चाहे आपको आता है। रुक जाओ, सब रुक जाओ। बाबू कहते हैं स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 3 लाख। आपने बिजनेस शुरू करा 3 लाख रुपए से। सब जानते हैं बेटा एंट्री क्या होनी चाहिए। बाबू बिजनेस में कैश आ रहा है, जब भी आता है कैश डेबिट होता है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। आपने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और बेटा 3 लाख रुपीज से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो? सब समझ में आ रही है बात। आओ प्यारे बच्चों, सेकंड ट्रांजैक्शन पे चर्चा करें और ठीक ठाक टाइम लगाएंगे। बाबू सेकंड ट्रांजैक्शन कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम इज अलाउड। कि आपको
कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करना है। 10% इंटरेस्ट अलाउ कर दो कैपिटल के ऊपर। यार ये क्या बात चल रही है बाबू? आपको याद है कभी हमने डिस्कस किया हुआ है बैच में कंसेप्ट जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बहुत शुरू में कर लिया था डिस्कस, शायद याद ना है, मैं रिवाइज करा देता हूँ। वो एक कंसेप्ट पढ़ते थे हम शुरू में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो बोलता है बिजनेस बिल्कुल अलग बात और बिजनेसमैन तो बिल्कुल अलग बात। याद आई बात? वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है देखो बिजनेस की एंटिटी सेपरेट है फ्रॉम दैट ऑफ अ बिजनेसमैन। कहते हैं बिजनेस तो बिल्कुल अलग चीज है और बिजनेसमैन तो बिल्कुल अलग चीज है। ऐसा ही था ना ये कंसेप्ट? वो मुझे एक बात बताओ, मैं अकाउंट्स किसके बनाता हूँ, बिजनेस के बिजनेसमैन के? बिजनेस के। लॉ ने क्या कहा कि बिजनेस तो अलग चीज है और बिजनेसमैन तो एक अलग चीज है। बाबू जब लॉ ने कहा कि आप दोनों अलग चीज हो और जब मैं अकाउंट्स बनाता हूं तो बेटा मैं बिजनेस के बनाता हूं, तो बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ भी दिया, एक बिजनेसमैन है उसने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ भी दिया, लॉ ने कहा आप दोनों अलग अलग हो। भाई तूने कुछ दिया है ना, तेरा पैसा वापस करूंगा मैं। ऑन दैट लॉजिक कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड। मुझे बताओ क्या ये बात मैं गलत तो नहीं कह रहा? ऐसा ही होता था सर, याद करो ना अकाउंटिंग इक्वेशन, यहीं से शुरुआत होती है बैलेंस शीट की। क्लियर है ना बात? बाबू एक बिजनेसमैन ने बिजनेस को शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए दिए। भाई हम दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिजनेस अलग चीज है, बिजनेसमैन अलग चीज है। तूने कैसे स्टार्ट करने के लिए 3 लाख दे दिए? हम दोनों तो अलग अलग चीज है ना, तूने दिया ना, तेरे वापस करूंगा, कर्जा है मेरे ऊपर। ऐसा बिजनेस कहता था और रिकॉर्ड कर देता था लाइबिलिटी में 3 लाख रुपए को। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब बाबू काम की बात, बाबू जब हम दोनों को अलग अलग ही माना गया, बिजनेस को अलग माना गया और बिजनेसमैन को अलग माना गया, बिजनेसमैन ने पता क्या बोला, मैंने तुझे शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए दिए हैं, किसी को भी दे देता ना कर्जा, ब्याज मिलता, ला फटाफट से 10% साल की ब्याज देते। मैंने कहा अच्छा ये बात है, तेरे को ब्याज मिल जाएगी, देते हैं तेरे को ब्याज। इधर देखना सब, मैं बिजनेस, किसी ने मुझे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा दिया, बाबू मैंने कर्जा तो दिखाया, अब उसको ब्याज भी पे करनी है। आओ प्यारे बच्चों ब्याज पे करते हैं। एक बात बताओ, बिजनेस के लिए खर्चा या इनकम? सोच पा रहे हो? बिजनेस के लिए खर्चा या इनकम? फटाफट से बताओ। खर्चा है, ब्याज देनी है, खर्चा है। बाबू दुनिया के सारे एक्सपेंसेस का क्या होता है? फटाफट से बताओ। डेबिट होते हैं दुनिया के सारे एक्सपेंसेस। मैं तो कह रहा हूं लो प्यारे बच्चों, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर दो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू अब क्रेडिट किसको करूं, मुद्दा ये उठता है। 2 मिनट संभलना, कुछ नया कंसेप्ट है, इतना सिंपल होता तो मुझे पता है आप कर देते। 2 मिनट संभलना। सर दुनिया का कोई भी खर्चा होता ना, मैं शायद यहाँ पर 1 मिनट भी ना लगाता, लिख देता तो कैश अकाउंट, मैंने पे कर दिया, यही लिखता मैं। सैलरी होता तो यही तो लिखता, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट होता यही तो लिखता, रेंट टू कैश अकाउंट। कोई भी खर्चा होता मैं शायद यही एंट्री करता बाबू। लेकिन इस बात में ना एक पेच है, और वो जो पंगा है ना, ये समझ लो क्या पंगा है बाबू। बिजनेस और बिजनेसमैन कभी भी आपस में ना नगद लेन देन करते ही नहीं है। पता है नगद लेन देन कब होता है? बिल्कुल आखिरी दिन जब बिजनेस बंद होता है, उससे पहले क्या होता है? अगर बिजनेस ने, इधर देखो प्लीज, काम की बात बोलने जा रहा हूं बेटा, अगर बिजनेस ने बिजनेसमैन को कुछ भी पे करना होता है, कुछ भी, बिजनेस ने कुछ भी पे करना है ना बिजनेसमैन को, हम अपनी लायबिलिटी को बढ़ाते चले जाते हैं, कैपिटल को बढ़ाते चले जाते हैं। मैंने अगर पे करना है ना, मैं बिजनेस हूं, मैंने कुछ भी देना है ना बिजनेसमैन को, मैं कैपिटल को बढ़ा दूंगा। कैपिटल के बढ़ने से क्या होगा? मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मैं नगद 1 रुपया नहीं दूंगा। और अगर उससे कुछ भी लेना होगा ना, अपनी कैपिटल को कम कर लूंगा, सिंपली मींस अपनी लायबिलिटी को कम कर दूंगा, नगद उससे भी नहीं लूंगा। सुन लो मैं काम की बात बोल रहा हूं, बिजनेस और बिजनेसमैन आखिरी दिन तक एक भी नगद लेन देन नहीं करते, एक भी नगद लेन देन। अगर कुछ भी देना है बिजनेस ने तो क्या करना है? कैपिटल बढ़ा लो, कैपिटल बढ़ाने का मतलब ना कर्जा बढ़ा लो, लायबिलिटी बढ़ा लो,
नगद मत देना, लेना है उससे कैपिटल कम कर लो, यानी कि डायरेक्टली मींस लायबिलिटी कम कर दो, नगद उससे लेना भी नहीं है। मैं प्रूव कर देता हूँ दोनों ही बातें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुनते चलो। सर मैंने ब्याज देना था उसको कितना, 10% देना उसकी कैपिटल पर, कैपिटल लगाई है उसने 3 लाख रुपए, मतलब मुझे ब्याज देना है 30,000 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब सर मैं नगद तो दूंगा नहीं, क्योंकि ये पैसा किसको जा रहा है, बिजनेसमैन को जा रहा है, मैंने नगद नहीं देना, हमारे बीच नगद लेन देन कब होगा, बिल्कुल आखिरी दिन, मैंने उसे कुछ देना है, 30,000 रुपए देना है, नगद नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो प्यारे बच्चों, आप बेटा कैपिटल बढ़ा रहे हो, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो कैपिटल ही तो बढ़ा रहा हूं। कैपिटल बढ़ाने का सीधा सीधा सा मतलब है आप अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे हो। मैं रीड करना सिखाता हूं, सब सामने देखते रहेंगे। सर 2 एंट्री करी मैंने, पहली एंट्री में बिजनेस में कैपिटल लेकर आया प्रोप्राइटर, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दिया, तेरे 3 लाख रुपए देने, तो 3 लाख रुपए लेकर आया बिजनेस में, मैंने कर्जा रिकॉर्ड कर दिया लायबिलिटी साइड में कि तेरे 3 लाख रुपए देने, रिकॉर्ड कर दिया, सामने देखना। दूसरी एंट्री में मैंने उसको इंटरेस्ट देना है, और आपको बता देता हूं कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ जाता है, मैंने जोड़ दिया, और बेबुल प्रैक्टिकली अगर समझो तो मैंने कर दिया कि अब मेरी लायबिलिटी, ये लायबिलिटी साइड तो लिखी है सारी चीज, अब मेरी लायबिलिटी 3 लाख रुपए नहीं है, मेरी लायबिलिटी 330 है। ये 330 कैसे होगी, 3 लाख जो तूने दिए थे तो वो तेरे वापस करने हैं, और 30,000 रुपए तुझे ब्याज देनी थी ना, नगद नहीं दे पाया मैं, 30,000 से मैंने अपनी लायबिलिटी और बढ़ा ली, कैपिटल बढ़ा ली, इसका सीधा सीधा सा मतलब है लायबिलिटी बढ़ा ली, नगद तुझे अभी भी नहीं दे रहा मैं कुछ। क्लियर है बात, दुनिया का कोई खर्चा होता, खर्चा डेबिट तो कैश अकाउंट में लिख देता, लेकिन अगर कोई खर्चा ऐसा है जो जाना ही किसकी जेब में है बेटा, जाना ही प्रोप्राइटर की जेब में है, सब नगद नहीं होगा उसका हिसाब किताब। अगर कोई इनकम ऐसी है मेरी जो आनी प्रोप्राइटर की जेब में से, सर नगद नहीं होगा उसका हिसाब किताब। कुछ भी देना है ना प्रोप्राइटर को, कैपिटल बढ़ाते जाओ, कैपिटल बढ़ाने का मतलब है कर्जा बढ़ाते जाओ अपना, सीधा सीधा कर्जा बढ़ जाएगा तुम्हारा, नगद मत दो। और कुछ भी लेना उससे, कैपिटल कम करते जाओ, कैपिटल कम करने का सीधा सीधा सा क्या मतलब है बेटा, अपना कर्जा कम करते जाओ, नगद उससे भी मत लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से बात समझ में आ गई, आगे बढ़ाएं बात को बाबू। अब तीसरी ट्रांजैक्शन कहती है ड्रॉइंग्स हुई और बेटा 70,000 रुपए प्रोप्राइटर घर ले गया, सामने देखना सब प्यारे बच्चे, एंट्री क्या करोगे, आपको याद है ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, बाबू अगर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है तो ड्राइंग्स क्या होगी बेटा, हमेशा डेबिट। आपने एंट्री की होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, मेरे प्यारे बच्चे बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश हमेशा क्रेडिट। सर बहुत पुरानी ट्रांजैक्शन है, आज की कोई नई ट्रांजैक्शन थोड़ी है ये, ठीक है। और ड्राइंग्स का क्या होता है आप सबको भी पता है बेटा, बाबू कैपिटल में से माइनस हो जाती है, मैं भी माइनस कर नहीं रहा, मैंने अलग से लिख लिया, समझना। अगर मैं माइनस कर दूं तो प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो इन 3 ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ। 3 लाख रुपए प्रोप्राइटर लाया था, मैंने कहा जी वापस करूंगा, तूने दिए हैं भाई, तू एक अलग इंसान है मैं एक अलग इंसान हूं, तेरे 3 वापस करूंगा। उसने कहा अच्छा वापसी करने की बात है तो मेरी ब्याज भी दे दियो 10%, किसी और को देता मैं तब भी तो 10% कमाता, तू भी दे। मैंने कहा अच्छा ये भी बात है, ले तेरे 10% भी देंगे, 30,000 भी देंगे। नगद नहीं दिए तो मैंने अपनी लायबिलिटी और बढ़ा दी, मैंने कहा 3 नहीं देने, अब देने कितने हैं, 330 देने, समझ में आ रही है बात। उसने 70 बिजनेस से निकाल दिए, मैंने कहा 330 नहीं देने, अब 260 देने हैं, 70 तो ले भी तो गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब काम की बात समझना सर, मैंने कहा जब तूने बिजनेस में पैसे डाले थे 3 लाख रुपए, तो तूने कहा था कि ब्याज चाहिए मेरे को 10%, मैंने भी आज वही कह दिया। उसने बिजनेस से 70,000 रुपए निकाल लिए, मैंने कहा देख बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट तो आज भी लगता है ना, तू अलग बात मैं अलग बात, ब्याज मुझे भी चाहिए, तूने 70,000 निकाले, 70 पे ब्याज मुझे भी देता चल। अब 1 मिनट के लिए सब प्यारे बच्चे सामने देखेंगे, बाबू मैं बिजनेस और बिजनेसमैन से ब्याज मांग रहा हूं, मेरे पास पैसा आने वाला है, इनकम या एक्सपेंस, फटाफट से बताओ इनकम या एक्सपेंस, इनकम पक्की बात। बाबू मेरे पास एक इनकम आने वाली है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की हुई है, मैं ब्याज मांग रहा हूं उससे, मैं ला भाई ला फटाफट से ड्राइंग्स पे ब्याज देके जा। बाबू इनकम है, दुनिया की सारी इनकम्स का क्या होता है फटाफट से बताओ, क्रेडिट होती है दुनिया की सारी इनकम।
बाबू मैंने क्रेडिट कर दिया है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, सब सामने देखते रहेंगे बेटा, काम की बात अभी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, बेटा कितनी इनकम, 70,000 की ड्रॉइंग्स करी, 8% इनकम, यानी कि बेटा 5600 रुपए। 70,000 का 8%, 5600 रुपए, सामने देखते रहना। बाबू क्या मैं प्रोपराइटर को कह सकता हूं कि ला नगद दे दे फटाफट से? नगद, नगद होता है हमारे बीच में हिसाब, कब होता है नगद? जब बिजनेस बंद हो जाता है। ये बात याद रखना, 12th क्लास में भी सारे साल बोलनी है मुझे बात। बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच नगद लेन देन नहीं होता, आखिरी दिन होता है जब धंधा बंद होता है। सर मैंने उससे कहा 5600 रुपए ब्याज, अब तो भी दे दे, पता क्या बोलेगा? पता तुझसे कितने पैसे लेने मैंने? 3 लाख रुपए, एक लगाए 30,000, एक ब्याज के लेने, चल 70 निकाल भी लिए, अभी भी 2,60,000 लेने तुझसे, क्या नगद दे दूं? काट ले उसमें से, यही तो बोलेगा प्रोपराइटर। नगद क्या दे दूं? मैंने तेरे से इतने सारे पैसे लेने, काट लेना उसमें से। सर मैंने भी क्या बोला था, मेरी तरफ देखना, अगर बिजनेस में बिजनेसमैन को कुछ भी देना है, कैपिटल बढ़ा दो। कैपिटल बढ़ाने का सीधा सीधा सा क्या मतलब है? लायबिलिटी बढ़ा दो, यही मतलब है ना। और अगर बिजनेस में कुछ भी लेना है बिजनेसमैन से, मैंने क्या कहा था? कैपिटल कम कर दो। कैपिटल कम करने का क्या मतलब है? सीधा सीधा लायबिलिटी कम कर दो। आओ कैपिटल कम करते हैं। सर कैपिटल कभी डेबिट नहीं हो सकती, कम तो करना है ना, पर कैपिटल डेबिट नहीं हो सकती, तो इसका नाम ना ड्रॉइंग्स ही लिख दो। क्या ड्रॉइंग्स को डेबिट करने से कैपिटल कम हो जाती है? बिल्कुल कम हो जाती है। ड्रॉइंग्स को डेबिट करने से कैपिटल कम हो जाती है कि नहीं? हो जाती है ना। मुझे कैपिटल को कम करना है, पर मैं कैपिटल नाम लिख नहीं सकता डेबिट साइड, मैं क्या लिख दूंगा बेटा? ड्रॉइंग्स डेबिट। इधर देखना, ड्रॉइंग्स में डेबिट करने का मतलब क्या है? युवराज भाई नहीं समझा सकता हूं, आयुष नहीं समझाएगा, आप सामने देखते रहो। हैं, देख नहीं रहा? अच्छा बेटा आओ सामने देखना मेरी तरफ। बाबू एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और अभी ऐसा हो सकता है 10 मिनट और लग जाए, बहुत ठंडे दिमाग से बैठे रहो, टेंशन ना लो, बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 2-3 अलग अलग एंगल से घुमाऊंगा, समझाऊंगा। बाबू ड्राइंग्स करी प्रोपराइटर ने बिजनेस से, मैंने कहा ला भाई ला, फटाफट से ब्याज लिखा था। हम भी अलग अलग बातें तो है, तूने जब 3 लाख रुपए दिए ब्याज मांग लिया, तूने 70,000 निकाले, ब्याज मुझे भी चाहिए। बाबू उससे मैं ब्याज मांग रहा हूं, मेरी इनकम कर दिया क्रेडिट। सर मैंने भी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, अगर मैं कुछ भी देना चाहता हूं, कुछ भी देना चाहता हूं प्रोपराइटर को, बेटा नगद नहीं दे सकता, क्या करता हूं मैं? कैपिटल बढ़ा लेता हूं। कैपिटल बढ़ाने का सीधा सीधा सा मतलब क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ जाती है मेरी। मैंने नगद नहीं दिया तो मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़वा ली। और अगर मैंने कुछ भी लेना उससे नगद, वो भी नहीं मुझे कुछ देता, वो भी क्या करता है? वो कहते कैपिटल में से कम कर दे, अपनी लायबिलिटी कम कर दे, ठीक है। अब बाबू मुझे यहां कैपिटल को कम करना था उसकी, क्या मैं कैपिटल को डेबिट लिखकर कम कर दूं? बेटा नहीं, कैपिटल को ना कभी भी डेबिट साइड नहीं लिखते। तो बाबू कैपिटल को तो कम करना ही करना है मुझे, मैंने कसम खाई हुई है, कम करना है ना। आप ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो। ड्रॉइंग्स को डेबिट करने से क्या होगा? कैपिटल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, मैं समझाता हूं। बाबू मैंने ड्रॉइंग्स लिखी हुई है 70,000, क्या ये ड्रॉइंग्स माइनस होगी कैपिटल में से? बिल्कुल होगी। मैंने यहां पर फिर ड्रॉइंग्स लिख दी 5600, बाबू यानी कि टोटल ड्रॉइंग्स बढ़कर कितनी हो गई? 75,600। अगर मैंने ये 75,600 रुपए माइनस करे, अल्टीमेटली ये पैसा हुआ तो कैपिटल में से कम 5600 भी। समझ में आ रही है बात? आओ एक बार और रीड करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सामने देखते रहो। मेरी तरफ देखना प्लीज 1 मिनट के लिए। सर चारों के चारों एंट्री का कंक्लूजन, 3 लाख रुपए बिजनेस में डाले, मैंने लाइब्रेरी रिकॉर्ड कर दी, तेरे पैसे वापस करूंगा 3 लाख। उसने कहा ला वही ला, 30,000 रुपए ब्याज भी ला 10%। मैंने और लाइबिलिटी बढ़ा दी, नगद कुछ नहीं दिया, मैंने और लाइबिलिटी बढ़ा दी। भाई 3 तो तेरे वापस करने ही करने हैं, 30,000 तेरे ब्याज के भी वापस करने हैं, कितने हो गए? 330 वापस करने हैं। देखो 330 की लाइबिलिटी दिखाई दे रही है। उसने बिजनेस से 70,000 रुपए निकाल लिए। बाबू अगर उसने 70,000 रुपए निकाल लिए हैं, तो बाबू अब 330 ही वापस करने हैं? नहीं, अब कितने वापस करने हैं? 2,60,000।
सब समझते हैं इस चीज को कि 2,60,000 रुपए वापस करने हैं। बाबू 2,60,000 रुपए वापस करने थे, उसने क्योंकि ड्राइंग्स कर ली, मैंने कहा ब्याज मुझे भी देता जा। कहता कितने पैसे देने दोने मेरे, मैंने कहा 2,60,000। कहता कितनी ब्याज है, मैंने कहा 5600। कहता काट ले, 2,60 मत दियो, 2,54,400 दे दी। और यही वो फिगर बैठ रही है। सर बिजनेस ने जब भी बिजनेसमैन को कुछ देना होगा नगद नहीं देंगे, कैपिटल को बढ़ाते जाओ। और बिजनेस ने जब भी कुछ लेना होगा ना बिजनेसमैन से, नगद लेंगे भी नहीं, कैपिटल को गिराते जाओ, ड्राइंग्स का नाम लिखते चले जाओ। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये दोनों जर्नल एंट्री करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सोचने लायक है वो ये सोचना, पहली चीज मेरे लिए खर्चा है या इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे लिए खर्चा है या इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए खर्चा है इनकम। सबसे पहली चीज सोचने लायक क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करो, पहले सोचो तो सही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चीज क्या होती है। क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करो, पहले सोचो तो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। किसी इंसान ने कैपिटल डाली, मुझे ब्याज देना पड़ेगा, मेरे लिए खर्चा है। सबसे पहले तो ये सोचो खर्चा डेबिट है। क्या प्रोप्राइटर को नगद दे दूं? नहीं, अगर उसको कुछ भी देना नगद तो नहीं दूंगा, लाइबिलिटी बनाऊंगा, कैपिटल बढ़ा दो बेटा। सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसने ड्राइंग्स करी है, मैं ब्याज मांग रहा हूं, इनकम है कर दो क्रेडिट। नगद वो भी नहीं देगा बेटा, क्या करो अपनी लाइबिलिटी को कम कर लो, मतलब कैपिटल को कम कर लो। कैसे कम किया जा सकता है? ड्राइंग्स को डेबिट करके। क्लियर है बात? ओके है बात? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक बात पूछो काम की। ऐसा हो सकता है बेटा अगर किसी ने अभी पेपर देने हैं हाल ही में, हाल फिलहाल में, और अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर आ रहा है तो ये पेपर में दिखाई दे। एक दिन बड़े दिन पहले ना 10-12 दिन पहले खुशी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आंसर तो इसको कर दिया था पर मैंने इसे मना कर दिया था बैच में मत पूछना, बहुत परेशानी हो जाएगी बच्चों को, एकदम आप बैच में क्वेश्चन पूछोगे। इसने मुझसे पूछा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भैया ट्रीटमेंट क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या होता है। भाई मुझे लगता है कि मेरे को पता है किस पैटर्न से पढ़ाना है। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 दिन पहले अगर मैं शुरू कर दूं, जर्नल एंट्री चल रही है, सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मुद्दा ले आऊंगा, बच्चे बहुत होपलेस हो जाएंगे, बेटा पूछना मत बैच में। आज परफेक्ट टाइम है डिस्कस करने का, मेरी तरफ देखते रहेंगे बेटा। बाबू सब सामने देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या होगा। क्या आपके स्कूल वाले दे नहीं सकते? दे सकते हैं, और उनको मतलब ज्यादा मजा आएगा देने में, क्योंकि डीके गोयल सर की बुक में है नहीं, ज्यादातर ट्यूशन सेंटर वही कराते हैं बुक, तो उनको लगेगा बहुत बढ़िया, पूछो परेशान करो बच्चों को, रुला दो, चाहे उनका भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना हो बच्चों का, चाहे वो शुरू के महीना 2 महीना समझ भी ना पाते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन जबरदस्ती पूछो। इसलिए मैं कह रहा हूं डिस्कस कर लो, क्योंकि मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि मैं भी ये बात समझा सकता हूं। आओ जी समझते हैं, इधर देखना बाबू, कोई गैस करना चाहे, कोई गैस करना चाहे, आपको ये तो पता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट 2 होते हैं ज्यादातर, कोई गैस करना चाहे तो बताओ। वैसे मैं बता देता हूं, अगर मैंने जर्नल एंट्री इतने अच्छे से क्लियर की है ना, सेम जर्नल एंट्री वाली बातें ही बोलूंगा दोबारा, अगर आप सोचोगे तो अभी बता दोगे, बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं। बस अभी तक ना बैच में ना सिर्फ एक कमी मेरे को हमेशा लगती है कि कोई बच्चा यहाँ से सोचना नहीं चाहता, उसे लगता है कि हर चीज बस स्पून फिटिंग चलती रहे, बस मुझे बताते रहो मैं रटता रहूं। सोचते खुद नहीं है, मेंटल एप्लीकेशन एक टेस्ट में दे दूंगा तब भी नहीं सोच पाओगे फिर, और अकाउंट्स में कोई ना कोई तो नई बात आएगी, सोचना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। अक्षर जी आओ सामने देखते हैं। बाबू पता है क्या ट्रीटमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? अच्छा क्या बताओ, बिजनेस के लिए खर्चा है ये तो पता लगा। बाबू एक इंसान ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, इधर देखो, एक इंसान ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, मैं उसको ब्याज पे कर रहा हूं, खर्चा है बिजनेस का। बाबू अगर बिजनेस का खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस हो जाना चाहिए, कैपिटल में से तो माइनस करते थे वहां सारे खर्चों को, याद तो करो अकाउंटिंग इक्वेशन, थोड़ा सा तो दिमाग पे जोर डालो, पक्की बात। और दूसरी बात इधर देखना मेरी तरफ,
क्या बेटा बिजनेस, इधर देखो प्लीज, क्या बेटा बिजनेस नकद पैसे दे रहा है उसको? क्या कर रहा हूं मैं, अपनी कैपिटल बढ़ा लेता हूं, मतलब लायबिलिटी बढ़ा देता हूं, यानी कि सेम अमाउंट से कैपिटल बढ़ जाएगी, सेम अमाउंट से कैपिटल कम हो जाएगी। दोनों का लॉजिक अलग अलग है, लेकिन दोनों का लॉजिक अलग अलग है। खर्चा था इसलिए कैपिटल में से माइनस करा, नगद नहीं पे करा इसलिए अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली, कैपिटल बढ़ा ली। और सेम ड्राइंग्स का अगर आप समझ जाओ तो थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डाल के इधर देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, सबसे पहली बात कैपिटल में जोड़ दो। क्या बेटा मेरे को प्रोपराइटर नगद पैसे दे रहा है? नहीं, उसकी कैपिटल कम कर दो अगर नहीं दे रहा तो नगद। ठीक है खुशी जी, आप मेरी सिचुएशन समझो। मैं 25 दिन पहले बता देता हूँ, कोई अकाउंटिंग इक्वेशन करते टाइम जान निकल जाती है आपकी, आप कहते हैं अकाउंट्स बहुत बेकार चीज है, मैं घर जा रहा हूँ। जितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से तो समझा सकता हूँ। आज शायद वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि शायद बात समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। क्लियर है बात? बाबू मुझे बताओ, अगर मुझसे रिपीट कराना चाहते हो कुछ भी, जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट का इंपैक्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन का इंपैक्ट, जो आप कहोगे मैं रिपीट करने को तैयार हूं। मैंने कहा था मैं 20 से 22 मिनट लगा दूंगा एक ही चीज पर। अनिल सर कैपिटल स्टार्ट करने के लिए ठीक है, एंट्री सबको पता है, कैश टू कैपिटल। बाबू ब्याज मांग रहा है, ब्याज देनी है, बिजनेस के लिए खर्चा, खर्चे सारे डेबिट होते हैं, नगद देंगे नहीं, लायबिलिटी बढ़ा लो, कैपिटल बढ़ा लो। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सर नगद लेंगे भी नहीं, ठीक है ना, क्या करो अपनी कैपिटल को कम कर दो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है। क्लियर है बात? बाबू चारों की चारों जर्नल एंट्री नोट डाउन करो, उसके बाद हम एक इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीड बढ़ाकर करना। हाँ जी, एक बार ना बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली बात हल्की सी बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट है वो रिपीट कर देता हूँ। इधर देखना सर, प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल दी 3 लाख, मैंने लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दिया कि तेरे 3 लाख वापस करने। उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग लिया मुझसे कि मेरी कैपिटल पे ब्याज दे दो, मैं किसी को भी पैसे देता मुझे ब्याज मिलती, तो मैंने आपको पैसे दिए, हम दोनों अलग अलग बातें, ब्याज मुझे भी दे दो। मैंने कहा ठीक है ब्याज भी देंगे तेरी। सर मैं अगर ब्याज दे रहा हूँ मेरे लिए खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं सर, नगद नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि आप प्रोपराइटर हो और मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस और प्रोपराइटर नगद लेन देन नहीं करते। क्या करूं बेटा, कर्जा और बढ़ा लो, 3 लाख तो है ही ना, और बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है, उसको देने हैं ना पैसे, बढ़ा लेते हैं कर्जा। मैंने बेटा कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, कैपिटल क्रेडिट करते ही बेटा कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, अगर और क्रेडिट कर रहा हूं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो सीधा सीधा सा मतलब है लायबिलिटी बढ़ेगी। बाबू मैंने कर्जा पहुंचा दिया 330 तक, उसने बेटा बिजनेस से ड्राइंग्स कर ली, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करती है बेटा, अगर कैपिटल क्रेडिट होती है तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है। मैंने एंट्री करी ड्राइंग्स टू कैश, तो वो ड्राइंग्स टू कैश करने का सीधा सीधा सा मतलब है 70,000 रुपए कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, मतलब मेरा कर्जा रह जाएगा 2,60,000 रुपए का। मैंने कहा ब्याज मुझे भी चाहिए, तूने पैसे निकाले 70,000, बाबू मैंने ब्याज की एंट्री करी, मैंने उससे ब्याज मांगी, बाबू मेरे लिए इनकम है, क्रेडिट होती है। सर नगद वो भी नहीं देगा, वो कहेगा मेरे हिसाब में से काट लियो 5600 रुपए, तूने मुझे 260 देने हैं, 5600 काट ले। अगर मैं 5600 काटूंगा 260 में से, तो बेटा यही तो बैठेगा 254,400। अगर वो नई नगद दे रहा तो उसकी कैपिटल कम कर दो ना बेटा, कैपिटल कम कर दो मतलब अपनी लायबिलिटी कम कर दो। बाबू अगर मेरे को कैपिटल कम करनी है एक ही तरीके से कर सकता हूँ, ड्राइंग्स को डेबिट कर दो बेटा, ऑटोमेटिकली कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग्स को डेबिट करने का क्या मतलब है बेटा, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है, अगर और डेबिट हो रही है तो ये फिगर ड्राइंग्स में जुड़ जाएगी, ड्राइंग्स में जाकर जुड़ेगी तो सीधा सीधा सा मतलब है कैपिटल में से तो माइनस होना ही है। चलो ठीक है जी बाबू, आओ एक आध इलस्ट्रेशन अब हम कर सकते हैं। कल मैंने 15th इलस्ट्रेशन छोड़ दिया था ये कह के इसमें 2 कंसेप्ट ऐसे हैं जो मैंने नहीं कराए, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ही थे, बाकी मैं सारे कंसेप्ट करा चुका था। 16th और 17th इलस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है जी। आज 15th हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 18th 19th तक पहुंच जाएंगे। अच्छा बाबू पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15, कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। अच्छा जी, कहता है रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष व्हिच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट इन अ प्रीवियस ईयर।
बहुत काम की बात, कल कर चुके हैं, वैसे समझदार हो तो रीड करते टाइम पता आ गया होगा। बाबू 20,000 रुपए सुभाष से आए हैं, कहते हैं जिसको पिछले साल ही बैड डेट के तौर पे दिखाकर खत्म कर चुके हो। यानी कि मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूं हिस्ट्री में जाकर कि सुभाष कभी मेरा डेटर रहा होगा। पिछले साल सामान खरीदा होगा उसने उधार पे, एंट्री क्या की होगी मैंने जब वो डेटर रहा होगा। सुभाष टू सेल्स, मैंने उधार पे सामान बेचा होगा। बाबू वो दिवालिया हो गया होगा, उसने पैसे देने से मना कर दिया होगा, बेईमान हो गया होगा। मैंने उसको बैड डेट भी दिखा दिया लास्ट ईयर, मैंने एंट्री कर दी बैड डेट टू सुभाष। सुभाष तो बुक से खत्म, पहली एंट्री में तुझे डेबिट किया, दूसरी में तुझे बैड डेट टू सुभाष क्रेडिट करके खत्म कर दिया, तेरे पैसे कभी आने नहीं, खत्म मान लिया, पैसे नहीं आएंगे। कहता है आज 20,000 रुपए आ गए सुभाष से, जिसको पिछले साल बैड डेट के तौर पे दिखा के खत्म कर दिया था, आज आ गए पैसे। कल करी थी एंट्री, पैसे आ गए, क्या करूं, पैसे आ गए क्या करूं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट टू सुभाष तो नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, मैंने कल लॉजिक दिया था। पहली एंट्री में सुभाष डेबिट हुआ, दूसरी में क्रेडिट हुआ, सुभाष से सुभाष कैंसिल हो चुका है। अगर आपने इस एंट्री में लिख दिया ना कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष, पूरी जिंदगी के लिए सुभाष आपकी बुक में क्रेडिटर रहेगा, सुभाष वर्ड आना नहीं चाहिए। अब कल लॉजिक दिया था आपको मैंने इस चीज का, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 20,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। नेक्स्ट वन, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स 50,000। बेटा कहते हैं सैलरी ड्यू चल रही है क्लर्क की, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, ड्यू चल रही है मतलब पे नहीं करी भाई, ड्यू का मतलब क्या होता है, पे नहीं करी मतलब आउटस्टैंडिंग। बाबू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एसेट्स, फटाफट से बताओ। लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, तो आपने क्रेडिट में लिखा होगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो डेबिट किसको किया होगा, एक्सपेंस का नाम, यानी कि सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आगे बढ़ो जी। बाबू कहते हैं आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। कहता है जितना भी रेंट पे किया साल में, इसमें तो 10,000 अगले साल का भी कर दिया है, मतलब प्रीपेड, मतलब प्रीपेड। बाबू प्रीपेड एसेट्स होती है लायबिलिटी, एसेट्स क्या होती है हमेशा, डेबिट, तो आपने एंट्री क्या की होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सामने वाली साइड खर्चे का नाम तो रेंट अकाउंट। ठीक है जी, याद आ रहा होगा बाबू, पिछले 3 दिन से एक ही कंसेप्ट चला रखा है मैंने, यही इस क्वेश्चन के लिए चला रखा सब कुछ। आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। फर्नीचर के ऊपर 10% डेप लगाने, फर्नीचर 50,000 का है, मतलब 5,000 का डेप लगाने। आप बता दो एंट्री क्या होनी चाहिए, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, डेप्रीसिएशन मेरा नुकसान ही तो है। क्या होता है डेप्रीसिएशन, फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिरने को डेप्रीसिएशन बोलते हैं, अगर मेरी एसेट की वैल्यू गिर रही है मेरा तो नुकसान है। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 खत्म। आगे जी, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹10 लाख। बाबू 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैपिटल की अमाउंट है बेटा 10 लाख रुपए, 1,20,000 का देते इंटरेस्ट। इधर देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस पे कर रहा है, खर्चा और इनकम, खर्चा और इनकम, खर्चा कर दो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू नगद दे दो तो कैश अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बढ़ा लो अपनी बेटा, कर्जा बढ़ा लो, नगद तो दे नहीं रहे तो कर्जा बढ़ाओ। बाबू कहता है चार्ज कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,000, चार्ज कर लो भैया, मैंने भी मांगे 8,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा, इनकम क्रेडिट कर दो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिट किसको करो, कैश आ रहा है, क्या करो अपना कर्जा कम कर लो बेटा, कैपिटल कम कर लो। कैसे कैपिटल कम कर सकते हो पता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। सारी की सारी एंट्री करा दी जितनी भी थी बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है जी, आपने ही करनी है फिलहाल तो। 16th 17th कल डन है, कल ही हो गया बाबू। अब 18th और 19th की बात करनी है मुझे, वैसे तो एक काम करेंगे, समझाना कुछ भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं, आप 15th क्वेश्चन की एंट्री तो लिख के लाएंगे कल घर से। 18th क्वेश्चन अभी कर दो, 5 मिनट है, मैंने कुछ नहीं समझाना, मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा,
अगर किसी की प्रॉब्लम लगेगी तो पूछ लेना, नहीं लगेगी तो बेटा अपनी कॉपी में लिखो, खत्म करो, मैच कर लेना, फिर छुट्टी। 5 मिनट का काम करो फटाफट से। बाबू आओ समझते हैं एक बार फटाफट से। बेटा कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन 5450 अलाउड हिम डिस्काउंट 150, चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सर चेक हाथों हाथ बैंक में जमा भी कर दिया। इधर देखना भाई, चेक बैंक में जमा हो गया, बैंक बैलेंस पढ़ा लो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जे पीटरसन। बैंक के सामने 5450 150 रुपए डिस्काउंट अलाउड के सामने और जे पीटरसन के सामने 5600 रुपए। कहते हैं रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ वैल्यू 350। इधर देखना कहता है आपने सुदर्शन को गुड्स वापस कर दिए। ऑब्वियस सी बात है, खरीदे होंगे तभी तो वापसी कर दिए, खरीदे होंगे तो परचेज, और अगर वापसी करें तो परचेज रिटर्न। परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज रिटर्न हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा बेटा, सुदर्शन। एंट्री करी होगी सुदर्शन डेबिट तो परचेज रिटर्न अकाउंट, जो भी अमाउंट है लिख दिया होगा। इधर देखना इशू अ चेक इन फेवर ऑफ मैसर्स करणवीर टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स परचेजेस ऑफ टिम्बर ऑफ 7500। इधर देखना सर आपने टिम्बर खरीदा, चेक दिया है 7500 रुपए का, यही हुआ है ना घूम फिर के। बेटा आप टिम्बर को डेबिट मत करने बैठ जाना, ऊपर पढ़ लेना, आपका खुद का काम भी टिम्बर का है, टिम्बर मर्चेंटो। ये जिसने भी जल्दी करी होगी ना बेवकूफी है, सब मुझे कहते हैं भैया ऊपर करो ऊपर, मैंने भी कर दिया था ऊपर। जब पढ़ते ही नहीं तुम, जब पढ़ना ही नहीं चाहते काम की चीज कि बंदा का बिजनेस क्या है। बाबू टिम्बर मर्चेंट है वो खुद ही, तो उसके लिए वो टिम्बर गुड्स हुआ, आपने एंट्री करी होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जल्दबाजी के शिकार हो तुम। परचेज मशीनरी फॉर 50,000 बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन द मशीनरी 2500 पेड इन कैश। बाबू मशीनरी 50,000 की, इंस्टॉलेशन कराई 2,500 की। ईमानदारी से बताना मशीनरी 50,000 की, मशीनरी कितने की 52,500। आपने एंट्री करी होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 52,500 टू बैंक 50,000 टू कैश 2,500। अब काम की बात जिसमें बच्चे परेशान हो रहे, सबसे टुच्ची एंट्री, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम अजय एंड सप्लाइड इट टू विजय फॉर 120। कहता है 1 लाख का गुड्स खरीदा अजय से और उसको बेच दिया विजय को 120 का। अबे गुड्स खरीदने बेचने की एंट्री ना कर पाए। परचेज टू अजय 1 लाख, विजय टू सेल्स 1,20,000। और जिसने मुझसे पूछा कंबाइन कर दूं, अर्षित भाई कौन सा नेचर सेम है भैया, मैं कहां से कंबाइन कर दूं, ये परचेज की एंट्री एक सेल की कैसे कंबाइन करूं, किसने कहा, और तो हो गया बहुत बढ़िया, फिर तो कोई भी कंफ्यूज कर देगा, रात चलता तो। समझ में आई बात। बाबू आपके लिए होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा है सर, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और इलस्ट्रेशन 15। वैसे तो मैं 18 क्वेश्चन भी देने के मूड में, चलो छोड़ो, तुम 3 ही चीजें कर लो, क्वेश्चन 16, 17 और इलस्ट्रेशन 15, ये करके लाना। आज भी आपने भव्य भाई वो क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं है, बस मुझे खुद ही है कि मैं बता दूं। हाँ बताओ एक बार फटाफट से। बाबू इलस्ट्रेशन 13 में ना एक लास्ट एंट्री है जो ना मतलब काफी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा नहीं है, मैं चाह रहा था बच्चे पूछे। एक बार बताओ जरा क्या थी वो एंट्री। लो चलो मैं बता देता हूँ शायद क्या एंट्री थी वो। बेटा 1 मिनट के लिए सामने देखना, शायद एंट्री ऐसे थी, उसने कहा था बुक आ एफडी फ्रॉम बैंक, कुछ भी अमाउंट समझ लो बेटा 1 लाख रुपए। इधर देखना प्लीज सामने। बाबू आपने बैंक से एक एफडी करवाई है 1 लाख रुपए की। बेटा 13th इलस्ट्रेशन लास्ट एंट्री है। एक काम करता हूं क्योंकि किसी ने प्रॉब्लम नहीं पूछी, आप सबने कर लिया होगा होपफुली, तो आज 10-12 की लंका लगा दो यहीं पर इसी एंट्री में। आनंदिका जी बताना फटाफट से क्या करी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे को कराया इलस्ट्रेशन 13, किसी ने प्रॉब्लम नहीं पूछी, तो मैं क्यों ऐसे पेन लूं। खड़े हो जाओ फटाफट से।
मैडम खड़े हो जाओ, आपको ही कहा बताना। आधे सालों की कॉपियाँ खुल गई, पीछे पेपर उल्टे गए। ध्यान नहीं चल रहा पढ़ाई में। हाँ जी अक्षरा, क्या एंट्री होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए मिस्टी एंट्री? क्यों? तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ये एंट्री बोल दोगे, देख दो कि अपनी कॉपी में से, और मैं छोड़ दूंगा? बताओ क्यों? अब क्यों ना बता पाए तो और दिक्कत होगी आपको। बताओ, एवरी डेबिट टू बैंक क्यों? कोई रीजन? बेटा ये चीटिंग करके ना, इलस्ट्रेशन करके आपको लगता है कि आप शेर बन जाओगे। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कल जहां थे वहीं रहोगे। कोई लॉजिक बताना चाहता है? एंट्री तो यही होगी, एफडी टू बैंक। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज की तारीख में आप बैंक जाओ, इधर देखो, आप HDFC के पास अकाउंट होल्ड करते हो, आप HDFC के पास जाओ, कहो सर ये ना कैश है 1,00,000 रुपए, FD बना दो। पता क्या जवाब आएगा? सर हम ऐसे FD नहीं बढ़ाते, नगद पैसा नहीं लेके। आप एक काम करो, पहले इस पैसे को ना अपने अकाउंट में डाल लो, उससे FD बनती है। FD हमेशा बेटा बैंक के बैलेंस से बनती है। मैंने 1,00,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, मैंने कहा अब FD बना दो। बाबू वो मेरे बैंक के पैसों को कम कर देंगे। मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कम हो जाएंगे 1,00,000 रुपए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। बाबू बैंक से बैलेंस जा रहा है, जब भी आता है बैंक में बैलेंस डेबिट होता है, जब भी बैंक से बैलेंस जा रहा है क्या होगा? क्रेडिट होगा। बाबू अब आप कर दो FD को डेबिट। देखो, अगर आप लिखना चाहते हो FD अकाउंट डेबिट, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आप लिखना चाहते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। ये मेरी इन्वेस्टमेंट ही तो है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट होती है। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, वो भी इन्वेस्टमेंट। मैंने किसी कंपनी का फ्लैट खरीदा, वो भी इन्वेस्टमेंट। याद आ रहा होगा शायद बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो अगर मैंने FD करा दी, इन्वेस्टमेंट ही तो है। फ्यूचर में कभी तो मैच्योर होगी, मुझे बेनिफिट तो देगी। एसेट ही तो है मेरी। दुनिया की सारी एसेट डेबिट होती है, डेबिट ना करो। चलो 8 मिनट रेस्ट करो, बाय बाय।